दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से शाहजहां की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने मुगल सल्तनत को संभाला। सन 1658 ईस्वी से लेकर के सन 1707 ईस्वी तक औरंगजेब ने भारत पर शासन करा। सन 1707 ईस्वी में अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारतीय इतिहास का एक नया युग शुरू हुआ, जिसे इतिहासकारों ने उत्तर मुगल काल का नाम दिया। ये समय मुगल काल के पतन का समय था। औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही भारत के लगभग सभी छोटे छोटे राज्यों में देशी और विदेशी शक्तियों का शासन शुरू होने लग गया। उत्तर पश्चिम की ओर से भारत पर कई शासक आक्रमण करने के लिए तैयार हो गए और कई तरह की व्यापारिक कंपनियों ने भी भारत की राजनीति में दखल देना शुरू कर दिया। परंतु इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी मुगल साम्राज्य का वर्चस्व इतना ज्यादा था कि उसका पतन होते होते कई साल लग गए। सन 1707 ईस्वी में एक बार फिर से इतिहास ने अपने आप को दोहराया। राज सिंहासन को पाने के लिए औरंगजेब के बेटों के बीच में एक बार फिर से संघर्ष शुरू हो गया। इतिहास में औरंगजेब के 4 बेटों का जिक्र आता है, जिनका नाम मोहम्मद आजम, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद सुल्तान और शहजादा मुअज्जम था। मोहम्मद आजम औरंगजेब का सबसे लाडला बेटा था और उसका काफी आज्ञाकारी था। सन 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद सिंहासन को पाने को लेकर के शहजादा मुअज्जम के साथ की हुई लड़ाई में वह मारा गया। औरंगजेब के दूसरे बेटे का नाम मोहम्मद अकबर था। ये औरंगजेब के विरुद्ध हो गया था। राजपूतों और मराठाओं के साथ मिल करके उसने अपने पिता के साथ राज विद्रोह कर दिया। बादशाह औरंगजेब का विश्वास खोने के बाद वह अपनी स्थिति को बेहतर करने के लिए ईरान चला गया। सन 1704 ईस्वी में वह अपने पिता की मृत्यु के पहले ही मर गया। औरंगजेब के तीसरे बेटे का नाम मोहम्मद सुल्तान था। वह उत्तराधिकारी बनने की लड़ाई में सूजा के साथ रहा और बनारस के पास मिर्जा राजा जय सिंह और दारा के बेटे सुलेमान शिकोह के साथ लड़ाई में हार गया और बर्मा में भाग गया। औरंगजेब के चौथे बेटे का नाम शहजादा मुअज्जम था। सन 1707 ईस्वी में वह उत्तराधिकारी बनने की लड़ाई में उसने आजम को हरा दिया और दिल्ली में मुगल सिंहासन पर बैठा। शहजादा मुअज्जम ही बादशाह बहादुर शाह कहलाया। इसने अपने पिता औरंगजेब को काफी परेशान किया और कई बार उसने विद्रोह भी किया। इसी को लेकर के कई बार औरंगजेब ने उसे कैद में भी रखा। सन 1707 ईस्वी से लेकर के सन 1712 ईस्वी तक वह बादशाह रहा। बहादुर शाह का जन्म अक्टूबर सन 1643 ईस्वी में बहरामपुर में हुआ था। सन 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाने के बाद उसका बड़ा बेटा मोहम्मद आजम मुगल सिंहासन की गद्दी पर बैठा। परंतु जून सन 1707 ईस्वी में आजम शाह को गद्दी से हटा करके बहादुर शाह स्वयं मुगल सिंहासन पर बैठा। बहादुर शाह प्रथम सन 1663 ईस्वी में मध्य भारत में अपने पिता औरंगजेब के साथ प्रतिनिधि बनकर रहा। सन 1683 और सन 1684 ईस्वी में उसने मुंबई और गोवा के पुर्तगाली इलाकों में मराठाओं के खिलाफ सेना का नेतृत्व करा। मुंबई और गोवा के इलाके में 8 साल तक संघर्ष करने के बाद बहादुर शाह को उसके पिता औरंगजेब ने वापस अफगानिस्तान का सूबेदार नियुक्त किया। बहादुर शाह अब मुगल सिंहासन का बादशाह बन चुका था। उत्तराधिकारी के युद्ध समाप्त होने के बाद बहादुर शाह ने सबसे पहले राजपूतों के खिलाफ बगावत करी। उसने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को हराया, लेकिन बहादुर शाह के दक्षिण की ओर जाते समय अजीत सिंह, दुर्गादास और जय सिंह ने मेवाड़ के राजा अमरजीत सिंह के साथ मिलकर के अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया और राजपूताना संघ का गठन करा। बहादुर शाह ने इन सब राजाओं के साथ संघर्ष करने से बेहतर संधि करना उचित समझा। पंजाब सन 1707 ईस्वी। इसमें आगरा के पास जांजू में एक लड़ाई लड़ी गई, जिसमें बहादुर शाह की जीत हुई।
इस लड़ाई में गुरु गोविंद सिंह की हमदर्दी अपने पुराने मित्र बहादुर शाह के साथ थी। कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने सैनिकों द्वारा जंजू में लड़ाई लड़ी, जिसमें उन्होंने बहादुर शाह का साथ दिया। इसी वजह से बादशाह बहादुर शाह की जीत हुई। बहादुर शाह ने गुरु गोविंद सिंह जी को आगरा में बुलाया और उनकी काफी इज्जत के साथ मेहमान नवाजी करी गई और इसी के साथ 60,000 रुपए की भेंट भी दी गई। उसमें लग रहा था कि मुगलों के साथ हुए सारे मतभेद आज खत्म हो जाएंगे। सभी को लगता था कि पुराने मतभेद खत्म होने के साथ ही गुरु गोविंद सिंह वापस खालसा लौट आएंगे, परंतु हालात कुछ ऐसे बन गए कि उन्हें दक्षिण में जाना पड़ा। अभी बहादुर शाह की राजपूतों के खिलाफ विद्रोह करने की राजनीति चल ही रही थी कि उसके भाई कामबख्श ने बगावत कर दी। इस बगावत को दबाने के लिए बहादुर शाह दक्षिण की ओर गया और विनती करके गुरु गोविंद सिंह जी को भी अपने साथ ले गया। पंजाब में सन 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु होने के बाद सिखों ने बाबा बंदा सिंह जी के नेतृत्व में मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उसमें मुसलमानों के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए पंजाब के अलग अलग हिस्सों में से काफी सिख इकट्ठा होकर के आए और उन्होंने कैथल, शाहबाद, अंबाला जैसे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। इसमें से उनकी सबसे बड़ी जीत सरहिंद के गवर्नर नजीर खान के विरुद्ध हुई, जिसे उन्होंने हरा करके मार डाला। इसी के साथ बाबा बंदा सिंह जी ने सरहिंद, सोनीपत, संधौरा और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में लूटपाट करी। इसीलिए मुगल बादशाह बहादुर शाह ने बाबा बंदा सिंह के खिलाफ उसे दंड देने के लिए सन 1710 ईस्वी में संधौर में घेरा डाला। यहाँ से बाबा बंदा सिंह भाग करके लोहगढ़ के किले में आ गए। बहादुर सिंह ने लोहगढ़ के किले में सिखों के खिलाफ संघर्ष करते हुए अंत में दुर्ग पर अपना कब्जा कर लिया, लेकिन कब्जे से पहले ही बाबा बंदा सिंह वहां से फरार हो गए। सन 1711 ईस्वी में मुगलों ने दोबारा फिर से सरहिंद पर अपना अधिकार कर लिया। लोहगढ़ का ये किला गुरु गोविंद सिंह जी ने अंबाला के उत्तर पूर्व के हिमालय की तराई में बनवाया था। बादशाह बहादुर शाह के 4 बेटे थे। उसके 4 बेटों का नाम जहांदार शाह, अजीमुश शान, रफीउश शान और जहान शाह था। 26 फरवरी सन 1712 ईस्वी में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले ही बहादुर शाह के 4 बेटों में उत्तराधिकारी बनने के लिए युद्ध शुरू हो गया। उत्तराधिकारी बनने की इस लड़ाई में 4 बेटे अपने पिता का शव दफनाना ही भूल गए। बहादुर शाह का शव 1 महीने तक दफनाया नहीं जा सका। तो दोस्तों, इतिहास पर आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इतिहास के बारे में और अधिक जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।